वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। आज की यह पावन संध्या युगों युगों से प्रवाहित उस दिव्य ज्ञान धारा के वंदन को समर्पित है, जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम से प्रवाहित होकर, गोस्वामी तुलसीदास की लेखनी से पुष्पित होकर और असंख्य भक्तजनों के हृदय में बसकर हमें धर्म, सत्य, त्याग और मर्यादा का शाश्वत संदेश प्रदान करती है। हम बात कर रहे हैं रामायण की। ये एक मात्र महाकाव्य नहीं, का प्राण, जीवन दर्शन का मूर्त रूप और मानवीय मूल्यों का अनुपम मानदंड है। इस कार्यक्रम में जो आज हम लोग अनवरत 15 जुलाई से अनवरत चला रहे हैं, इसमें आज लगभग अंत में 14वां दिन है और इसी कड़ी में आज हम लोग एक ऐसे ग्रंथ का अध्ययन करने वाले हैं जो हमारे भारतीय सनातन परंपरा में एक आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श सेवक और आदर्श राजा के स्वरूप को प्रस्तुत करने वाला यह शास्त्र एकमात्र ही एक ऐसा शास्त्र है। तो इस कार्यक्रम की कड़ी में जो हमारी परंपरा चली आ रही है, समाप्ति मंगलम आचरित, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम नेहा त्रिपाठी जी को आमंत्रित करते हैं कि वह मंगलाचरण करें। नेहा त्रिपाठी जी। प्रणाम सर। सर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जहाँ से मैं यूजी की हूँ, आज उन प्रशिक्षक का हमें वक्तव्य सुनने को मिलेगा। रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम् हरिचन्दन कुङ्कुम पंकयुतम् मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशि शुद्ध सुधानि मुदामयुतम् शरदम्बर समानकरम् बहुरत्न मनोहर कान्तियुतम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्जविभूषित नीतियुतम् भवभावविभावित भिन्नपदम् प्रमुचित समाहित साधुपदम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। धन्यवाद। धन्यवाद नेहा। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में जो हमारे आज के प्रशिक्षक हैं डॉक्टर कुलदीप शुक्ल गुरुदेव, उनके स्वागत एवं संक्षिप्त परिचय के लिए हम डॉक्टर दीपिका दीक्षित महोदया से निवेदन करते हैं कि वह इनका संक्षिप्त परिचय हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। महोदया जी। धन्यवाद विश्व सर। और सर्वप्रथम समागत जो आज की हमारी प्रमुख विद्वान प्रशिक्षक अतिथिगण हैं, उनको मैं अपना सादर नमन अर्पित करती हूँ। और जैसा कि श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो आज हम सहस्र नाम के बराबर उस राम नाम की रामायण की चर्चा के लिए यहाँ पर हमारे अतिथि उपस्थित हुए हैं। और आज के हमारे जो प्रमुख आचार्य हैं आदरणीय डॉक्टर कुलदीपक शुक्ल महोदय जी, जो कि सरल हृदय, मूर्धन्य विद्वान, उदार मना व्यक्तित्व के धनी हैं। और आप इस समय सहायक आचार्य संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में कार्यरत हैं। यदि आपके शैक्षणिक अनुभव की बात करें तो 8 वर्ष परास्नातक, और इसको यदि द्विगुणित कर दें तो 16 वर्ष स्नातक स्तर पर आपका शैक्षणिक कार्य का जो अनुभव है वो अभी तक का वर्तमान तक की जो यात्रा है
वह है। यदि आपकी विशेषज्ञता की बात करें महोदय, तो संस्कृत साहित्य, नाट्यशास्त्र, आधुनिक संस्कृत साहित्य, पाली इत्यादि विविध क्षेत्रों में, संस्कृत के विविध क्षेत्रों में आप लब्ध प्रतिष्ठित और हस्तसिद्ध विद्वानों में से एक हैं। आपके प्रकाशन की बात करें तो आपके द्वारा की लेखनी के द्वारा जो निर्गत 3 पुस्तकें जो छात्र हित के लिए प्रस्तुत हैं, और साथ ही विविध शोध पत्रों का वाचन, लेखन अभी तक हो चुका है और निरंतर आप इस पर कार्य करते रहते हैं। यदि प्रस्तुतियों की बात करें तो आमंत्रित वक्ता रूप में बहुत सी स्थानों पर, बहुत श्रेष्ठ मंचों पर आपका जो है व्याख्यान सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से आज यह सुअवसर हम सभी को पुनः प्राप्त हुआ। और यदि हम बात करें संयोजक रूप में, तो एक मासात्मक प्रस्तुति परक रंगमंच कार्यशाला एवं नाट्य प्रस्तुति, सरल मानक संस्कृत कार्यशाला या शंकराचार्य जयंती महोत्सव इत्यादि विविध कार्यशालाओं में आप संयोजक के रूप में वहाँ पर विद्यमान रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न आपके विभागीय कार्यों में समन्वयक, सह समन्वयक, प्रभारी सदस्य न, मुझे लगता है कि जितने भी पदस्थ पद हैं, आप उन सभी पर विद्यमान रह चुके हैं। अलग अलग जो आपके यहाँ के कार्य हुए हैं, यह आपकी गुणवत्ता को सुनिश्चित भी करता है, दिखाता है निश्चित रूप से। और लोक भाषा प्रचार समिति उत्तर प्रदेश प्रांत के आप सचिव भी हैं। और इसके अतिरिक्त जितना मेरा परिचय है, मैं आप रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। संस्कृत के नाटकों में आपने नायक के रूप में जो है मंच को सुशोभित किया है, सुसज्जित किया है। ऐसे हमारे जो आज के आदरणीय जो अतिथि प्रमुख प्रशिक्षक हैं, उनका मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूँ। और आज आप यहाँ पर रामायण राम के आयन के पथ प्रदर्शन के लिए हम सभी के सम्मुख हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद और स्वागत। साथ ही साथ हमारी जितनी भी सहसंयोजक संस्थाएं हैं, उनके जो निदेशक हैं, उनका भी मैं पुनः स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ हमारे प्राणाधार जो प्रशिक्षुगण हैं, जो निरंतर, क्योंकि प्रतिदिन ऐसा लगता है कि हम आभासीय पटल पर नहीं बल्कि वास्तविक जगत में हैं, प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होकर अपनी कक्षाओं को निरत रूप से कर रहे हैं। तो ऐसे प्राणभूत आप सभी प्रशिक्षुगणों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तत्पश्चात जो हमारे मुख्य मार्गदर्शक हैं सूर्य चंद्र इव, उनको मैं अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ। और इसी के साथ में जो कार्यक्रम के मुख्य संस्थापक हैं आदरणीय गुरुजी और सह संयोजिका महोदय और विशेषज्ञ जो कि छात्र संयोजक हैं, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सभी का पुनः स्वागत। धन्यवाद महोदय। आज इस क्रम में हम लोग इस पटल पर एकत्रित हुए हैं रामायण के उन्हीं कालजयी प्रसंगों और गूढ़ रहस्यों पर चिंतन करने के लिए। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं, अपितु आत्मनिरीक्षण और आत्मबोध का एक अवसर है। इसमें यदि हम गूढ़ता से देखें तो भगवान राम यज्ञ से उत्पन्न होते हैं और माता सीता भूमि से उत्पन्न होती हैं। तो इन दोनों के यदि हम इसमें वो अन्वेषण करें तो यज्ञ हमारे जो पर्यावरण है वह हमारी प्रकृति का आधार है और भूमि जो है वह हमारी कृषि का आधार है। अगर जो इसके हम और अंदर जाते हैं तो हमारा जो भारत है इन्हीं धर्म और इसी कृषि प्रधान देश है, ये वाल्मीकि जी सीधे कहते हैं। चलिए आइए और हम अब इसमें सर 40 मिनट हम लोग समय लेते हैं आपका और फिर 10 मिनट प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रहता है। तो इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए, इस समय को ध्यान में रखते हुए कृपया आप अब आएं और हम लोग को प्रशिक्षित करें सर। जी, ये प्रारंभ राम हो, आए राम। उससे पूर्व सभी से एक बार निवेदन है कि आप समझ गए होंगे हमारा निवेदन जो भी है,
एक बार, ताकि आज के जो अतिथि हैं उनको जोश दिलाने के लिए आपकी जो स्मित मुख है वो अपेक्षित होता है, क्योंकि सामने में ऑडियंस ना हो तो ऐसी कार्यशाला क्या है, और ऑडियंस हो वो भी जिंदा ना हो तब तो और भी दुखद हो जाता है। तो इसीलिए सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे बिना किसी राग लपेट के, नाम हमें ना बोलना पड़े, नहीं तो स्क्रीनशॉट के साथ मैं उस पर दूंगा, और उनको कल अनिवार्य रूप से प्रवेश नहीं होगा, इतना ध्यान रखेंगे। एक केवल जो कैंटीन के का उनका है इशू, उनको केवल स्किप किया जाता है, और बाकी जितने भी हैं अनिवार्य रूप से, नहीं तो जिनका लिस्टिंग में इस तरह का रहेगा उन्हें कल प्रवेश नहीं दिया जाएगा, अनिवार्यतया ये ध्यान रखेंगे। ये अर्पी झा, चलिए पवन मेहता जी को स्पेशल छूट देना पड़ता है, क्योंकि वो कभी नहीं आना चाहते हैं सामने। सरोज पांडे, इनका कल भी नहीं था ऑन, तो ये ध्यान रखें, सभी अपना ऑन करें। इधर ज्योति चौधरी, हाँ कैंटीन में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पंकज नहलवाल, वीडियो ऑन करना है। चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं ताकि एकदम बिल्कुल इधर उधर नहीं देखें, सामने देखें। चलिए, और विश्वेश्वर, इसमें से केवल लिस्टिंग कर लेनी है और अनिवार्य रूप से ग्रुप में नाम दे देना है जो जो वीडियो ऑफ करके हैं, ठीक है? जी जी ग्रुप में ही देना है, इधर नहीं देना है कुछ, डायरेक्ट। जी अस्तु, अब आप प्रारंभ कर सकते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणपुंगव राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथां चंद्रिकामिव चिन्वन्ति चकोराइव साधकाः। बाल नंदिनी प्रतियोगी शास्त्र दीपिका के आज के 14वें दिवस में आज रामायण पर सौभाग्य से चर्चा करने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है। वैसे तो प्रतिदिन मैं आप लोग के साथ होता रहता हूं और सुनता रहता हूं, लेकिन रामायण पर बात करने का सौभाग्य मुझे मिला है, इसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं और आयोजक मंडल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया और मुझे इस योग्य समझा। वैसे तो रामायण की बात करना और कम समय में बहुत कठिन कार्य है, लेकिन मैंने फिर भी उस कार्य को स्वीकार किया और आप लोग के समक्ष मैं कुछ थोड़ी सी बातों को यहाँ पर रखूंगा जो बिल्कुल तिल-तंतुलवत होंगी। जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि उन सब थोड़ी बातों से पूरे को समझ लेते हैं। और जैसा कि प्रारंभ में कहा गया था कि ये जो कार्यक्रम है, ये प्रशिक्षण जो है वह बाल बुद्धि वाले लोगों के लिए है। तो मुझे यहाँ तक जैसे वसुधा मुझे दिखाई दे रही है, रोनी दिखाई दे रही है, अन्नू दिखाई दे रही, इन लोगों के लिए ही यह कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं। ये उनका प्रेम है संस्कृत के प्रति और विषय के प्रति, तो वो भी स्वागत योग्य है। लेकिन आज की जो चर्चा हम करेंगे, जो बाल नंदिनी कार्यशाला है, प्रशिक्षण है, तो उसमें हम बालकों के हिसाब से करेंगे। आप पीपीटी भी मेरा देखेंगे तो उसी हिसाब से मैंने बनाया है। हमारे झा जी का जो आदेश था वैसे पालन किया है। और सबसे पहले मैं आज के जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं, प्रोफेसर रिपुदन सिंह जी, डॉक्टर सदानंद झा जी, कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम का संचालन मार्गदर्शन किया कि वो संचालित हो रहा है। और हमारे संयोजक समन्वयक डॉक्टर विपिन कुमार झा जी, जिनके संयोजन में मैं भी मैं प्रशिक्षु के रूप में होता हूं, तो मैं भी अपना वीडियो ऑन रखता हूं। आप सभी को ऑन रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे भी ये निकाल देते हैं। वो और नियम के बहुत पक्के हैं, तो आप लोग नियम को माने और तभी इसका लाभ भी प्राप्त करेंगे। वो एक अच्छा कार्य है। संयोजिका डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी, जो अब हमारे सहयोगिनी भी हैं, जैसा उन्होंने कहा नाट्य शास्त्र में इन्होंने भी मेरे साथ नाटक में काम किया है, तो वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मेरा स्वागत उन्होंने किया और परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप इतना अच्छा कार्य संचालन कर रही हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। सह संयोजक डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी जी, संचालक श्री विश्वेश्वर पांडे जी, आप लोग बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं रोज देख रहा हूँ इस बात को। मंगलाचरण किया सुश्री नेहा त्रिपाठी, हमारी छात्रा हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की, और
वहाँ पहुँच करके वो आगे बढ़ रही है, प्रबुद्ध छात्र रही हमारे यहाँ की, वो आगे बढ़ रही हैं। बड़ी खुशी होती है इन सबको देख करके। अन्य जो लोग भी और हमारे डॉक्टर रमेश चंद्र नैनवाल जी जो जुड़े हुए हैं, अन्य जो भी यहाँ पर सहृदय जन, विद्वत जन और सचेतन जो प्रशिक्षु है, छात्र छात्रा जो जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ सचेतन है, क्योंकि प्राय देखा जाता है कि ऐसी कार्यशालाएं व्याख्यान मात्र होकर के रह जाती हैं, केवल प्रशिक्षु बोल करके चला जाता है, उस पर पता नहीं लोग ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जागृत हैं, लोग अपनी शंकाओं को अपने रखते हैं, उनका समाधान भी प्राप्त करते हैं, मैं ये देख रहा हूँ। तो ऐसी इस प्रशिक्षण कार्यशाला में आज के दिन आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और तब आगे रामायण की बात शुरू करता हूँ। सर वो प्रेजेंट कर दीजिए जी। रामायण की चर्चा करनी है तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे ये बाल गोपाल हैं, ये लोग कितने लोग रामायण से परिचित हैं? हाथ हैंड रेस करके बताएं कितने लोग रामायण से परिचित हैं, रामायण को जानते हैं। विश्वेश्वर जी, हाँ, तन्मय, श्रेयांशी, डॉक्टर सरिता जी दिख रही हैं, तो प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लगभग मैं देख रहा हूँ सभी लोग, लेकिन प्रायः जो रामायण की जब बात करते हैं तो रामचरितमानस की बात करते हैं कि तुलसीदास ने रामायण लिखी। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि रामायण जब हम बात करते हैं तो वाल्मीकि का नाम आता है। तो वाल्मीकि ऋषि ने इस रामायण की रचना की। सबसे पहले परिचय मैंने दिया है ऊपर, इसके लेखक वाल्मीकि हैं। अब वाल्मीकि के बारे में भी थोड़ा हमें जान लेना चाहिए। यह जो उपक्रम मुझे लग रहा है प्रशिक्षण चल रहा है, यह एक बड़ा अच्छा उपक्रम है झा जी का, क्योंकि जो रामायण की ये कथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं, मैं एक दो कथाएं भी आप लोग को सुनाऊंगा यहाँ पर, जो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी या सुनी भी होंगी। ये कथाएं घरों में प्रायः हम लोग के बाल्यकाल में सुना दी जाती थी। हमारी दादी जब हम लोग उनके पास शाम को लिखते थे तो वो सुनाती रहती थी। तो उन्होंने भी उस समय पर ये एक उपक्रम रखा है कि छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से आप लोगों के अंदर जीवन मूल्य संक्रांत हो, उनमें पहुँचे। तो उसी हिसाब से, उन कथाओं के हिसाब से ही मैं यहाँ पर बताऊंगा। इसमें कोई वैदुष्यपूर्ण यहाँ पर बात नहीं करूंगा। कथाएं मैंने जो पढ़ा है उन्हीं को आपके समक्ष रखूंगा। तो थोड़ा सा वाल्मीकि के बारे में हम लोग समझ लें। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर वाल्मीकि के बारे में न जानते हों। तो वाल्मीकि को आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग देखते हैं तो कुछ लोग उनको निम्न जाति का बताते हैं कि निम्न जाति में उत्पन्न हुए थे, और आजकल उनकी उस हिसाब से लोग पूजन भी करते हैं। लेकिन वाल्मीकि ऋषि जो है, किंवदंती है यह और प्रचलित भी है, वाल्मीकि ऋषि ने खुद ही अपने आप ही वाल्मीकि रामायण में और आध्यात्म रामायण में स्वयं को प्रचेता का पुत्र कहा है, प्रचेता का 10वां पुत्र कहा है। प्रचेता जो थे वो ऋषि थे, और मनुस्मृति जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर आता है प्रचेतसम वसिष्ठम च भृगुम नारद मेव च, कि प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृगु, पुलस्त्य, कवि, ये भाई भाई थे। तो वशिष्ठ के भाई थे प्रचेता और उनके पुत्र थे वाल्मीकि, ऐसा हमें वहां पर प्राप्त होता है। तो आप लोग को यह समझना बहुत जरूरी है कि ऋषि थे और वह ऋषि पुत्र थे, ऋषि थे। लेकिन यह भी प्राप्त होता है कि वह अपने कई जन्मों के कर्म के फलस्वरूप उन्हें एक ऐसी योनि से गुजरना पड़ रहा था, ऐसे कृत्यों से गुजरना पड़ रहा था, भोगना पड़ रहा था। यह भी हमारे लिए जानना आवश्यक है कि हम अगर जन्म जन्मांतरों में भी कोई ऐसे कार्य करते हैं जो अकृत्य हैं, करने योग्य नहीं है, तो उनका फल हमें आगे के जन्मों में भुगतना पड़ता है। तो यह भी उनके नाम को लोगों ने बताया कि रत्नाकर नाम से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और लोगों को, जंगल में लोगों आते जाते लोगों को वहां पर लूट लिया करते थे और उसी से अपना भरण पोषण करते थे। और एक दिन सप्तऋषियों के आने से, सप्तऋषियों के समझाने से उनको बात समझ में आई, क्योंकि प्राक्तन जन्म के संस्कार ऋषि के संस्कार थे। तो उनको फिर अपनी बातों को
रिमाइंड हुआ और उन्हें याद आया और उन्होंने फिर से अपनी तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने अपना ऋषित्व प्राप्त कर लिया और वह साधना में लग गए। तब प्रश्न उठता है कि रामायण का फिर कैसे हुआ। तो एक दिन वो समिधा लेने प्रातःकाल कुश और समिधा लेने, यज्ञ के लिए समिधा, समिधा का मतलब है यज्ञ में जो प्रयुक्त लकड़ियां होती हैं उनको समिधा कहते हैं, या जो भी यज्ञ में प्रयुक्त सामग्री है उसको समिधा कहते हैं। और कुश आदि लेने के लिए वो प्रातःकाल निकले हुए थे कि वहां देखते हैं कि एक व्याध ने एक क्रौंच पक्षी को मार दिया है और उसका युगल जो दूसरा पक्षी है वह विलाप कर रहा है, उसके पास बैठ करके विलाप कर रहा मतलब रो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, एक उसका मारा जा चुका है। उस व्याध को देख करके इनके मुंह से सहसा अचानक जो श्लोक निकला वो आगे अगले वाली स्लाइड पर मैंने दिया है। हाँ, वहां पर ऊपर लिखा है माँ निषाद प्रतिष्ठा ओम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। ये चित्र भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। एक व्याघ्र फैलिया है जिसने क्रौंच पक्षी को तीर से मार दिया है, वो पड़ा हुआ है और ये वाल्मीकि ऋषि जो है वह उसको इतना आर्त उनके अंदर इतना करुणा उत्पन्न हो गई उसको देख करके, उसके विलाप को देख करके कि उन्हें साक्षात कभी कुछ लोग इनको भी बताते हैं कि ये भी व्याध थे और ऐसे कुछ कृत्य इन्होंने किए थे, इस कारण से उनको यह भोगना पड़ा। तो वो उन्होंने, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि उनकी यह अपनी कथा है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करोगे पहले कि तुमने इसमें से दो क्रौंच पक्षी युगल में से एक को मार डाला है, और वह भी ऐसी परिस्थिति में था जिस परिस्थिति में लोग युगल को देखते तक नहीं है और तुमने उन परिस्थितियों में उसको मार डाला है। इसी चीज को हमारे काव्य शास्त्री आनंदवर्धन हुए हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे बच्चों ने, आनंदवर्धन काव्य शास्त्री हुए हैं, उन्होंने इसी बात लेकर लिखा है क्रौंच द्वंद्व वियोगस्थ शोकः श्लोकत्वम आगतः। और यहीं से, यही जो शोक है इसी से श्लोक का प्रस्फुटन होता है, श्लोक मतलब काव्य का प्रस्फुटन होता है। ऐसे ही जब कोई भी वाल्मीकि के समान कोई भी एक वातावरण दिखाई देता है, कहीं पर कोई घटना ऐसी दिखाई दे जिससे हृदय में, किसी सहृदय में उसका शोक उद्घाटित होता है, शोक उद्भूत होता है और वही श्लोक के रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाता है, और तभी इसी श्लोक के माध्यम से वहां से रामायण की रचना प्रारंभ हो गई। पीछे वाली स्लाइड पर हम लोग फिर से एक बार जाएंगे। इसको, रामायण को आप लोग देख रहे होंगे दूसरे अन्य नामों से भी जानते हैं, चतुर्विंशति सहस्री संहिता। वैसे तो संहिता वेदों के लिए प्रयुक्त किया गया है, लेकिन वैदिक वाङ्मय के बाद ये पहला ऐसा काव्य था कि इतना बड़ा काव्य था, तो इसको भी संहिता कहा गया। चतुर्विंशति सहस्री मतलब 24,000 श्लोकों वाली यह संहिता है। इसमें अर्थात इस रामायण में 24,000 श्लोक हैं और इसको आदि काव्य भी कहते हैं। आदि काव्य, लौकिक साहित्य जब रचना हुई तो ये पहला काव्य था, इसलिए इसको आदि काव्य कहा गया। और इसके जो लेखक या कवि हैं वाल्मीकि, उनको आदि कवि की संज्ञा दी गई। आप लोग यह समझते रहिएगा, और अगर नोटबुक है तो नोट करिएगा, छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इनका जब यह रामायण का विभाजन हम जब देखते हैं कि किसमें है, तब हमें दिखाई देता है कि कांडों में विभाजन है। इसमें 7 कांड है जो क्रमशः यहाँ पर लिखे गए हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा अरण्य उत्तर कांड। अंतिम है उत्तर कांड। अब वैसे तो बहुत बड़ा यह है, तो लेकिन मुख्य पात्र, यदि पात्रों में देखें, नायक की बात करें तो नायक राम है और नायिका के रूप में यहाँ पर सीता है। और स्थान विशेष, बहुत सारे स्थानों का यहाँ पर तो लगभग भारत से श्रीलंका तक की यात्रा का वर्णन मिलता है, लेकिन अयोध्या का स्थान जो है मुख्य रूप से यहाँ पर माना गया है, तो अयोध्या ही है। और वाल्मीकि ऋषि ने इसकी रचना तो बद्रिकाश्रम में की थी वहाँ, लेकिन मुख्य रूप से जो स्थान वर्णित है वो अयोध्या ही माना जाता है। अब ये जो 7 कांड है,
इनके अंतर्गत क्या है, मैं क्योंकि समय की बहुत कमी है तो उतना बड़ा बताना असंभव है, लेकिन संक्षेप में मैं आप इन कांडों की बात करता हूं कि इन कांडों में मैटर क्या है, इसमें सामग्री क्या है, किन किन बातों पर चर्चा की गई है। बहुत संक्षेप में, बहुत सारे प्रकरण आख्यान छूटेंगे भी, क्योंकि मुख्य आख्यानों को हम यहाँ पर बताएंगे। कभी अवसर मिलेगा तो फिर एक बार बातचीत होगी। तो सबसे पहले बाल कांड आता है। अब बाल कांड से आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग कार्यशाला भी बाल नंदिनी कर रहे हैं, तो बाल कांड का मतलब है बचपन। मैंने सॉफ्ट लिंक भी यहाँ पर दी हुई है, तो यदि ये, क्योंकि आप लोग देखे होंगे, जो लोग कोरोना में जागृत रहे होंगे, वहां पर रामायण एक सीरियल चलता था रामानंद सागर जी का, वो फिर से चलाया गया था। तो उसमें रामायण की बात की गई थी कि आप लोग सब लोग देखें, तो शायद सब लोगों ने देखा होगा। थोड़ा सा उसी को चला दीजिए आगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग है उसकी, उस लिंक में, और रामायण के बारे में थोड़ा सा बच्चे समझेंगे। प्रारंभ तो नारद करते हैं यहाँ पर कि नारद जी वाल्मीकि ऋषि को राम का हाँ, वक्तव्य बहुत जरूरी है रामानंद जी का। जी जी, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। जी, महाराष्ट्र में संत एकनाथ ने और ये थोड़ा गाथा आगे बढ़िए। बड़े भावपूर्ण अंदाज में गाई। और थोड़ा बढ़िए आगे, और थोड़ा आगे बढ़िए। उठले सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, चरित अति पावन। करके स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, यज्ञ की प्रारंभ। हर दिन नया खजाना ढूंढो पैरी मैच पर, अभी खेलो। कर लीजिए यदि कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, आगे थोड़ा। और थोड़ा आगे जाएंगे। बहुत सारे प्रचार इसमें है बीच बीच में। स्वाभाविक है, व्यापारिक युग है। ये देवताओं का चिंतन है। तरीके यूज करने से टेस्ट और हेल्थ आपको दोनों के बेनिफिट्स मिलते हैं। दादी हमेशा कहती थी असली टेस्ट लोहे की सुंदर है, लेकिन बीज रूप में यहाँ पर मैंने आप लोग को दिखाया कि क्या इसका प्रयोजन था रामायण का, और प्रयोजन यही था कि पृथ्वी परेशान हो रही थी और उन्होंने सभी देवताओं ने अनुनय विनय की विष्णु जी से अवतार लेने के लिए, और बस यहीं से प्रारंभ हुआ इस रामायण का। और रामायण जो बाल कांड प्रारंभ होता है, तो बाल कांड में सीधे दिखाया जाता है कि जो अयोध्या के राजा दशरथ हैं, अगली नेक्स्ट ये आपको दिखाई दे रही है स्लाइड। हाँ, ये एक यज्ञ हो रहा है, एक तरफ पुत्रेष्ठ यज्ञ, उन्होंने दशरथ तो वशिष्ठ जी ने बताया कि पुत्रेष्ठ यज्ञ करना है आपको, जिससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और यज्ञ भगवान वहां पर वो सफल होता है उनका यज्ञ। यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं और उनको खीर प्रदान करते हैं, ऐसा एक प्रसाद प्रदान करते हैं तीनों रानियों को। जैसा कि मुझे लगता है सभी को पता होगा, दशरथ अयोध्या के राजा थे और उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थीं, और उनके कोई संतान नहीं थी। तो उस खीर के माध्यम से उनको संतान हुई और 4 पुत्र हुए। एक कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये 4 पुत्र हुए राजा दशरथ के। दूसरा चित्र आप लोग देख रहे हैं, उसमें पुत्रों के साथ, रानियों के साथ राजा आमोत्र मोद कर रहे हैं। और यहीं से फिर श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म और सारे संस्कार होते हैं बालकांड में। उनके शील, स्वभाव, सद्गुणों का वर्णन है। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि वो गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, और पढ़ने के बाद
गुरुकुल में पढ़ने से पहले उनका संस्कार होता है, उपनयन संस्कार जिसको कहते हैं, यहाँ पर उपनयन संस्कार होता, माताएं भिक्षा देते हुए दिखाई दे रही हैं, और फिर वशिष्ठ के आश्रम में वह अध्ययन करते हैं, और अध्ययन के बाद जैसे ही आते हैं वैसे ही एक तो इतने दिन का वो गैप होता है कि पढ़ने गए हैं और पढ़ करके आ गए हैं, तो राजा राजमहल में बड़ा प्रसन्नता होती है। लेकिन पढ़ने के तुरंत बाद विश्वामित्र जी का आगमन होता है। विश्वामित्र ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। विश्वामित्र जैसा नाम है, विश्व के मित्र, वो सदैव विश्व की भलाई के लिए चिंतन करते रहते हैं, पूरे शास्त्र में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे विश्वामित्र ऋषि आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि विश्वामित्र ऋषि दशरथ से राम और लक्ष्मण की मांग करते हैं कि राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वन में भेज दीजिए। अगली स्लाइड सर दिखा दीजिए। तो पहले तो दशरथ बहुत परेशान होते हैं और मना कर देते हैं कि नहीं, मैं इनको नहीं भेजूंगा आपको विश्वामित्र के साथ, लेकिन फिर विश्वामित्र के साथ वो भेज देते हैं। और वहां जैसे ही निकलते हैं, निकलने के बाद ही एक उनको, क्योंकि यह जो यात्रा है गुरुकुल से लेकर के और बाद में वनवास तक की, वो बहुत ही सुरम्य यात्रा है, बड़ी ही मार्मिक यात्रा है और बड़ी ज्ञानप्रद यात्रा है। भगवान राम को जितने भी शक्तियों की जितने भी आवश्यकताएं थी, वह सब उन मार्गों में, उन्हीं यात्राओं में प्राप्त हुई, इसलिए उन्होंने इन सब यात्राओं को किया और कराया गया। तो उसमें सबसे पहले जब जाते हैं तो वहां एक ताड़का नामक एक वन दिखता है, ताड़का वन कहते हैं उसको। तो पूछते हैं कि ये वन कैसा है, एकदम यहाँ न कोई पुष्प है न कोई पक्षी है, और ये बहुत ही जो आश्रम है उजड़ा जैसा दिख रहा है। तब विश्वामित्र कहते हैं ये ताड़का का आश्रम है, लेकिन यह पहले कोई और आश्रम हुआ करता था, अब यह ताड़का नाम की एक यहाँ पर राक्षसी है, वो रहती है। अब लोग, अभी तक तो हम लोग यही ताड़का को समझते कि राक्षसी ही थी, राक्षस के घर में पैदा हुई होगी और राक्षसी होकर के और वो लोगों को परेशान करती थी, ऋषियों को। लेकिन जो ताड़का का जो अतीत है उसको जब हम देखेंगे तो वो एक राजकुमारी थी, वो एक राजकुमारी थी। ताड़का का इसके पहले मुझे लगता होगा स्लाइड में या नहीं भी होगा, हो सकता है, हाँ यही है ताड़का का, उसके पहले वाला। तो उन्होंने सुकेत नाम के एक यक्ष राजा थे, यक्ष और गंधर्व जातियां होती, वहां राजा होते हैं, वो सुकेत नाम के राजा थे, बहुत बलवान थे, लेकिन उनके संतान नहीं थी। इसी से व्यथित होकर उन्होंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के सुकेत को संतान प्राप्ति की इच्छा आशीर्वाद दिया, और वहां उन्होंने वहीं सुकेतु को ताड़का का की प्राप्ति हुई। सुकेतु के ताड़का नामक राजकुमारी ने जन्म लिया। इसके बाद सुकेत ने, जो ताड़का थी उसने 1000 हाथियों के जो वो उनकी दैवी कन्या थी और यक्षराज के घर में उसने जन्म लिया था, तो 1000 हाथियों के बराबर उसका बल था। बलवान तो थी, वो बलवती थी, सुंदर भी बहुत थी। अब ताड़का तो बहुत विकराल रूप में यहाँ पर भी दिखाई गई है, हम लोग कहीं भी चित्र देखते हैं ताड़का का विकृत रूप दिखाई देता, लेकिन बड़ी वो सुंदर थी। लेकिन इस सुकेत ने ताड़का का विवाह सुंद नामक एक राक्षस था, सुंद नाम से भी आप लोग समझ रहे होंगे कि सुंदर वो भी बहुत होगा, तो उससे करा दिया। वहां पर भी जब हम पढ़ते हैं, आगे रामायण पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ताड़का के ही इच्छा के अनुसार उस सुंद के साथ उसका विवाह हुआ था, और उसके बाद मारीति और सुबाहु नामक उसके 2 पुत्र हुए। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि सुंद को जो राक्षस प्रवृत्ति थी, वह ऋषि मुनियों को तंग करने की प्रवृत्ति थी और वो परेशान करता रहता था। एक दिन यज्ञ विध्वंस हुआ और कुछ ऐसा प्रकरण हुआ कि वह एक ऋषि के आश्रम में जाकर और एक कुंड में ही गिर गया। उसने अगस्त ऋषि का, वो अगस्त ऋषि आश्रम था और अगस्त ऋषि की तपस्या चल रही थी, वो यज्ञ चल रहा था और उसी में वो गिर गया। ताड़का ने जब, और भस्म हो गया। ताड़का ने जब ये बात सुनी तब वह वहां पर बहुत क्रोध में आकर, क्योंकि बलवती तो थी ही और उसका पति जब भस्म हो गया तो वो वहां क्रोध में वहां पर पहुंची और अपने 2 पुत्रों के साथ अगस्त ऋषि पर उसने हमला कर दिया।
अब अगस्त ऋषि महिला होने के कारण उसका वध तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके बिना, उसका वध किए बिना उसको परास्त किया। परास्त कैसे कर दिया? उसके एक सुंदर स्त्री अत्यंत कुरूप महिला बन जाने का श्राप दे दिया। कहा तुम बहुत सुंदर हो, अपनी सुंदरता का प्रयोग नहीं कर रही हो, तुम्हारे अंदर अंदर की जो कुरूपता है तुम वैसे ही बाहर भी हो जाओ, ऐसा उन्होंने शाप दे दिया और कुरूप बन गई। बलवती तो थी ही और कुरूप बन गई, तो निगेटिविटी और बढ़ गई, आप देख रहे होंगे। इसके कारण वह ऐसे ही उन पुत्रों की भी उसके दुर्दशा उसके कारण हो गई। अब ताड़का का ऋषि, अब वो थी ही तो उसने अगस्त को वहां से भगा दिया और वो ताड़का विश्वामित्र हो गया। उसी को देखा, तब तक वो आ भी गई। अब विश्वामित्र ने कहा कि यह, तो उन्होंने जब बातचीत हुई तो उनका इस ताड़का को राम तुरंत मार दो। अब ताड़का जो शब्द है वो भी, ताड़ एक वृक्ष होता है, बड़ा लंबा होता है, तो वह भी बलशालिनी तो थी ही, ताकतवर थी और लंबी भी बहुत होगी, तो इसी वजह से उसका नाम ताड़का रखा गया होगा। और जब हम दर्शन के हिसाब से पढ़ते हैं तो ताड़का प्रवृत्ति जो है हम सभी के अंदर विद्यमान होती है। जो तो राम, मुझे ऐसा लगता है जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि राम कुछ थोड़ा सा, क्योंकि वह वातावरण ऐसा था कि वहां पर आलस नाम का जो हमारे अंदर दोष होता है वो बढ़ता है। और जो ये मुंह फैलने वाली जमाई जिसको कहते हैं, ये एक जमाई जो है, इसको ही ताड़का का नाम दिया गया होगा। यह ताड़ जैसी बढ़ने वाली होती है। हम अभी यहाँ आप लोगों से बहुत दूर बैठे हैं, हम अगर एक बार जमाई लेंगे सारे लोग जमाई लेने लगते, तो ये ऐसा प्रभाव इसका होता है कि ये ताड़ जैसी फैलने वाली होती। तो विश्वामित्र ने राम से कहा कि इसको तुरंत मारो राम, ये दिन रात बढ़ने वाली है, इसको तुरंत मार दो यहीं पर। और राम ने उसको तुरंत वहीं पर मारा और उसका उद्धार भी हुआ। यहाँ पर कुछ लोग लिखते हैं उसको कि यह ताड़का का उद्धार हुआ और फिर सौंदर्यवती होकर के अपने दूसरे लोकों में पहुंच गई। और उसके बाद वहां से आगे बढ़ते हैं, फिर अपने गुरु की सेवा, अन्य सुबाहु मारीच, अन्य राक्षसों का वध करते हुए, और फिर तब तक वहीं बालकांड में ही जनकपुर से धनुष यज्ञ का एक प्रस्ताव आता है कि वहां धनुष यज्ञ होने वाला है। और विश्वामित्र वहीं पर लेकर के राम और लक्ष्मण को पहुंचते हैं। तो रास्ते में, वैसे तो ये प्रकरण बाद में सदानंद जी जो है वहां के जनकपुर के जो पुरोहित हैं, राजा जनक के जो पुरोहित हैं, उनसे वार्तालाप करते समय यह दिखाई देता है। लेकिन वो बताते हैं कि रास्ते में अहल्या नाम की पात्र है, महिला पात्र है, उसका भी उद्धार राम ने कर दिया। क्योंकि वो ऋषि सब लोग जानते हैं कि कहाँ पर कैसे क्या करना है, क्योंकि अहल्या को राम का प्रारब्ध था कि राम ही आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। वह जो अहल्या थी, उनको ये वर था कि वह सदैव 16 साल की बनी रहेंगी। ब्रह्मा जी ने 5 से 7 मिनट, कुलदीप महोदय 5 से 7 मिनट और जी बस। तो अब वो आप लोग पढ़िएगा। अहल्या भी बहुत सुंदर थी और किसी कारण से उसको शाप मिला और उसके साथ साथ अन्य लोगों ने उसको शाप को भोगा और बाद में राम ने उसका भी उद्धार किया। तो बालकांड में इसके बाद और फिर राम का विवाह होता है। धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ देते हैं, शिव का धनुष होता है, राम तोड़ देते हैं और फिर सीता के साथ उनका विवाह हो जाता है। विवाह के बाद भव्य स्वागत होता है। अयोध्या वापस जब आते हैं सीता राम के साथ साथ और चारों भाइयों का विवाह वहीं होता है। फिर अयोध्या से बारात जाती है और अयोध्या वापसी आने पर, जब अयोध्या कांड दूसरा कांड है, इसमें राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव आता है। लेकिन उसी समय ये मंथरा, आप देख रहे होंगे, मंथरा और कैकेयी का संवाद है। मंथरा एक दासी थी कैकेयी की, जो उनके कैकेयी के मायके से साथ में आई थी। उसने कहा कि इस समय है, अपने मांग लो, जो कभी राजा दशरथ ने कैकेयी को वर देने के लिए कहा था। तुरंत कैकेयी की बुद्धि पलटती है और राम से प्रेम करते हुए भी कोप भवन में चली जाती है। राजाओं के यहाँ रानी जब नाराज होती थी तो उनके लिए कोप भवन जगह होती थी, वहां पर जाकर अपनी नाराजगी व्यक्त करती थी। और तब राजा को पता चल जाता था रानी किसी कारण से नाराज है, तो उनको मनाने जाते थे। वो वहां पर दशरथ बैठे हुए हैं और उनके जो 2 वर थे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी, न चाहते हुए भी जब राम को पता चलता है तो राम से दशरथ कहते तुम चाहो तो विद्रोह कर दो मेरे ऊपर,
कि मैं बंधा हूँ अपने वचनों में, तुम थोड़े बंधे हो, तुम विद्रोह करके राज्य प्राप्त कर लो। लेकिन राम कहते नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और वह मुझे तो मन ही जाना है, और वो मनगमन स्वीकार करते हैं। आप देख रहे हैं फिर राम के साथ सीता जो उनकी भार्या है वह भी जाती हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो संदेश मिल रहे हैं छोटे छोटे, वह सीता का साथ जाना, लक्ष्मण का साथ जाना, और फिर गंगा पार करना, केवट का संवाद है। केवट चरण उनको होता है कि बड़े सौभाग्य से आपके चरण मिले हैं, इनको मैं छोड़ना नहीं चाहता। और यह सब वनगमन लेकर के और केवट का, और फिर अनसुईया आश्रम में, अनसुईया आश्रम में वहां पर पहुंचते हैं। यह अयोध्या कांड का ही वर्णन है। अनसुईया सीता को सुंदर आभूषण अलंकृत करती हैं और ऐसे वस्त्रों को देती हैं। अनसुईया भी बहुत सती मान गई हैं, आप लोग उनको पढ़ेंगे तो समझेंगे कि वो कभी गंदे नहीं होते हैं। ऐसे वस्त्र अनसुईया ने सीता को दिए, वही सीता धारण करती हैं, वो कभी भी गंदे नहीं होते हैं, आभूषण देती हैं। और फिर वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं। तब अरण्य कांड में, अरण्य कांड के पास सीता, राम, लक्ष्मण, और वहां पर विराट नामक एक राक्षस होता है, वह आक्रमण करता है। वहीं फिर जाकर के आगे दंडक वन में वो लोग अपनी कुटी बनाते हैं, और वहीं पर सीता हरण आप लोग देख रहे हैं। एक स्वर्ण आता है, सीता की मांग करती, राम उसके आखेट के लिए चले जाते हैं, और रावण तब तक सीता हरण करने जाता है। सीता की खोज राम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर मतंग ऋषि आश्रम में शबरी की कथा आती है। बहुत दिनों से शबरी की प्रतीक्षा कर रही है राम की, वो मिलती है और अपने प्रेमोपहार से राम का स्वागत करती है, और अपने मुक्त होती है वहां से, वो भी मोक्ष को प्राप्त करती है, दिव्य धाम को। इसके बाद किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर, सुग्रीव और बाली की मित्रता, और फिर वहीं पर हनुमान को उनका बल याद दिलाया जाता है कि आप कर सकते हैं, और फिर हनुमान जाते हैं लंका को, और लंका के लिए वहां से प्रस्थान कर देते हैं महेंद्र पर्वत पर चढ़ करके। फिर सुंदर कांड में हनुमान जी समुद्र लंघन करके सीता की खोज करते हैं, श्री राम को सीता का वापस आकर के संदेश भी सुनाते हैं। इसके बाद युद्ध कांड होता है। युद्ध कांड में सेतुबंध आपको दिख रहा होगा, सेतु बांधते हुए पूरी राम की सेना, एक चित्र मैंने ये लगाया है। सेतुबंध होता है समुद्र पर, और लंका पर चढ़ाई हो जाती है, वानर सेना पूरी चढ़ाई करती है। कुंभकर्ण का वध, लक्ष्मण को शक्ति लगती है, और लेकिन फिर भी कुंभकर्ण का वध होकर के और राम विजय को प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण संजीवनी बूटी लाते हैं। वापस फिर अयोध्या आगमन आप दिखाई दे रहा है, पुष्पक विमान, आपको पुष्पक विमान से अयोध्या आगमन होता है, भव्य स्वागत होता है, और फिर राम का राज्याभिषेक होता है। और उत्तर कांड में श्री राम के दरबार में महर्षियों का आगमन, उनके पास बातचीत, राम के बहुत सारे प्रश्न, रामायण काव्य का उपसंहार, और इसकी महिमा दिव्य रूपों में जानी जा सकती है। 2 मिनट और समय लूंगा, क्योंकि ये तो मैंने वो बता दिए वो, लेकिन इनका मुख्य रामायण के जो 7 कांड हैं, कैसे हमें शिक्षा देते हैं, किस तरह हमें मानव बनने की शिक्षा देते हैं। ये जो पुष्पक विमान आप लोग को दिख रहा है, यह पुष्पक विमान ऐसा था, संकेत मात्र से चलने वाला, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला था, और लोगों के हिसाब से स्थान को बढ़ाने वाला था। फोल्डिंग कुछ इसमें सिस्टम था कि जितने लोग बढ़ते चढ़ते जाएंगे उतनी उसमें जगह होती जाएगी। ऐसा ये कुबेर का पुष्पक विमान था, लेकिन रावण ने उसको भी ले लिया था। पहला बालकांड, बालकांड में क्या करता है बालकांड, अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम सुनेंगे, तो वो हमें निर्मलता प्रदान करता है। राम के श्री विग्रह का चरण है वो, देखिए राम के, कहते हैं ना रामायण जो है राम का श्री विग्रह है, रामायण का सीधा मूर्ति है। तो बालकांड राम का चरण है, मन, वाणी और क्रिया उससे निर्मल होती है इसको पढ़ने से। और यह बालकांड का यही एक उपादेयता है हमारे लिए, हम तो पढ़े। अयोध्या कांड सहनशीलता की कार्यशाला है। अयोध्या कांड हमें सहनशीलता सिखाती है। यहाँ युद्ध नहीं, निर्वैरता है। यहाँ प्रेम का दान करने वाला कांड है। यहाँ संयुक्त कुटुंब का आदर्श है, कैसे संयुक्त कुटुंब हम जोड़ें, कैसे हम संयुक्त कुटुंब के साथ रहें। सभी कांडों में युद्ध है, लेकिन इस कांड में राम का कटि प्रदेश पर्यंत विग्रह का, कमर तक का मतलब पैर है, पैर का आधार सबके माने जाते हैं, इसलिए यह है। अरण्य कांड, अरण्य कांड को ज्ञान वैराग्य वासना विनाश का कांड, राम के श्री विग्रह का उदर स्थान, उदर माने पेट माना जा, जो संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देता है, अरण्य कांड है। किष्किंधा कांड देखते हैं तो वहां काम से नहीं राम से मित्रता करने वाला कांड है, कि राम से मित्रता करने वाला। किष्किंधा कांड में बानरों ने, सुग्रीव ने मित्रता की, और यह जो है श्री राम के हृदय का, विग्रह का हृदय है, विग्रह का हृदय है। सुंदर कांड जब देखते हैं कि यह क्या है, तो नाम रूप गुण का कांड है।
निष्काम कर्म की शिक्षा का कांड है, पराभक्ति एवं दर्शन का कांड है, उसका कंठ स्थान है, ये राम का कंठ स्थान है। युद्ध कांड या लंका कांड जिसको कहते हैं, यह सुबुद्धता प्राप्ति का कांड है। सुबुद्धता कैसे प्राप्त हो, जब लंका कांड हम पढ़ेंगे तो बहुत बुद्धि का विकास होगा, सुबुद्धि बनेगी। उनके श्री विग्रह का मुख्य स्थान है। और उत्तर कांड जब हम देखते हैं तो उदारता का कांड, ये राम जी का मस्तक है, हर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर प्राप्त होता है, ऐसा उत्तर कांड है। तो हमें अवश्य रामायण अपने पास रखनी चाहिए और रामायण को पढ़ना चाहिए। अंतिम स्लाइड में मैंने यदि सर उपलब्ध हो तो दिखा दीजिए, एक श्लोक लिखा है कि जो यह रामायण कथा है यह मात्र उस काल में नहीं, इस काल में नहीं, यह यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत रामायणी कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक यह पर्वत है, ये सरिताएं बहती हैं, नदियां बहती हैं, तब तक यह रामायणी कथा इस लोक में प्रचार प्रसार करती रहेगी। हजारों इस पर टीकाएं लिखी गई, अभी वीडियो में आप लोगों ने देखा था, और हजारों इस पर नाटक लिखे जा रहे हैं, हजारों काव्य उपजीव्य है। कहीं पर मुझे प्राप्त हुआ था कि यह जो है बृहद धर्म पुराण में काव्य बीजम सनातनम, सभी सनातन काव्य बीज है, इसी से ये उपजीव्य काव्य है, इसी से लोग अपनी प्रकरण को लेते हैं और लिखते हैं रहते हैं। ऐसा यह महाकाव्य है और इस पर अनेक नाटक, अनेक काव्य, चाहे हिंदी अनेक भाषाओं में लिखे जा रहे हैं। ऐसे इस काव्य को प्रणाम करता हूँ, सभी आयोजकों को बार बार प्रणाम करता हूँ कि चर्चा करने का अवसर दिया। बहुत संक्षेप में चर्चा हुई, लेकिन राम का चरित्र जितना सुना जाए, जितना गुणगान हो, उतना ही अच्छा होता है। कान पवित्र होते हैं, दर्शन हो तो आंखें पवित्र होती हैं, और मुख से बात हो तो मुख पवित्र होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रश्न के लिए ओपन है, आप सभी प्रश्न पूछ सकते हैं। डायरेक्ट वीडियो लेकिन ऑन होना चाहिए जो प्रश्न कर रहे हैं। एक प्रश्न चैट बॉक्स में आया है, चैट बॉक्स बंद था, अभी जस्ट ओपन किया गया था। आधुनिक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाली सोच के विद्यालयों में रामायण जैसे धार्मिक के पाठन का क्या मार्ग है, इसे सामान्यतया कैसे उपस्थापित करें विद्यालयों में? इसका उत्तर तो आप ही देंगे, हम नहीं इस पर जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है पवन मेहता जी का है, वाल्मीकि जी की रामायण और तुलसीदास जी की रामायण में क्या डिफरेंस है, अगर कोई है तो? जो रीजनल लैंग्वेज में रामायण लिखी गई है उसमें कुछ लघु कथाएं डिफरेंट तरीके से बताई गई हैं और कुछ कैरेक्टर्स भी नए जोड़े गए हैं, ऐसा क्यों? चलिए, इन दोनों का प्रश्न का जवाब आप ही देंगे। इसमें केवल मैं एक ये करना चाह रहा था, जो कि वहां जो चर्चा की गई थी अलग अलग लोकल को लेकर के, तो एक चंदा झा का रामायण मिथिला भाषा में भी लिखी गई थी। हाँ, उत्तर आप देंगे इसमें। ये सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे। रिपु दमन, आवश्यकता नहीं, हाँ हाँ, कुलदीप महोदय जी। ये जो पहला प्रश्न था कि आधुनिक विद्यालयों में हम कैसे रामायण को, तो रामायण को तो पूरा नहीं रखा जा सकता, लेकिन रामायण के अंशों को रखा जा सकता है, और वह हमारी सरकारें कर रही हैं इस समय। आगे रामायण, गीता सभी पर ध्यान देकर के उन ग्रंथों में समावेश कर रही हैं कि बाल कांड को जैसे प्रारंभ से बच्चों के हिसाब से हम लोग रख सकते हैं, वो वय के हिसाब से वहां पर रखा जा रहा है और किया जा रहा है आगे भी, और रखना भी चाहिए मेरे विचार से, जिससे क्योंकि एक बात ये भी है जो कि केवल धार्मिक रूप में जो कहा गया है प्रश्न में, उसे केवल धार्मिक रूप में न देखें, क्योंकि जब पाठ्यक्रम में रखा जाता है तो वो उसका औचित्य जो होता है वो अभ्यस्त होता है। हाँ जी, बिल्कुल, धार्मिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से इसकी वैज्ञानिकता बहुत है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शोध इस पर हुए हैं जहाँ कहा गया है, और प्रत्येक तरीके से वो उसको है उसमें वर्णन है, तो उसका प्रयोग किया।
दूसरा ये डिफरेंस वाली बात है कि वाल्मीकि रामायण और सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वह वाल्मीकि संस्कृत में है और हिंदी में उन्होंने अवधी में, हिंदी में भी नहीं अवधी में लिखा है रामचरितमानस तुलसीदास जी ने। तो अवधी, क्योंकि वह अपने क्षेत्र में रहते थे और समझते थे कि रामायण बहुत लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, रामायण को नहीं बहुत समझ पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अवधी भाषा में लिखा कि जन जन तक वो पहुंचे और वो अपने उस कार्य में सफल भी रहे उन्होंने। और रही बात कहानियों की कि उन्होंने नई कहानियां, तो कवि जो होता है उपजीविका तो लेता है कहीं से भी, लेकिन उसमें कुछ अपनी कल्पना की उड़ान जो समाज की जरूरत होती, समाज के हिसाब से उसमें करता है कि समाज में अगर कोई जीवन मूल्य हमें स्थापित करना है तो हम वहां अगर उस जीवन मूल्य का ह्रास हो रहा है तो उस पर अधिक बल देता है, तो उस पर अच्छी कहानी गढ़ करके या कुछ कहानियों को विस्तार देकर या कुछ कहानियों को संक्षेप करके करता है। यही काम वाल्मीकि तुलसीदास जी ने किया है और वो बहुत सफल भी हुए हैं। जी, एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, वाल्मीकि ने राम को आदर्श मानव बनाया, तुलसीदास ने भगवान, कौन सी दृष्टि समाज को ज्यादा प्रेरणा देती है? तुलसीदास जी ने भगवान, तुलसीदास ने भगवान, जी तुलसीदास जी ने उस समय के तत्काल के हिसाब से उन्होंने अध्यात्म से इसलिए जोड़ा कि अध्यात्म से जुड़ेगा व्यक्ति तो उसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, ज्यादा अपनाएगा। ऐसे सामान्य लोग कहानी पढ़ करके नहीं अपनाते हैं, अगर उसको उसमें कुछ पाप पुण्य जोड़ दिया जाता है तो लोग उस पर अधिक ध्यान देते हैं। यही मेरे विचार से एक कारण रहा होगा। तो उन्होंने भगवान माना और हम हर एक नायक को, हर एक आदर्श को भगवान ही मानते हैं। डॉक्टर को भगवान मानते हैं, हम अपने शिक्षक को भगवान मानते हैं। तो जो जिस रूप में उसको देखा, जिसने उस रूप में माना। अब जिन्होंने हैंड रेज किया है उनके प्रश्न लेंगे। अभी जितने हैंड रेज हैं बस उतने ही प्रश्न होंगे, इसके बाद हैंड रेज न करें क्योंकि उनका प्रश्न नहीं लिया जा पाएगा। ज्योत्सना जी हैं, रोनी साहू, योगिता जोशी, ये 3 हैंड रेज हैं। 3 प्रश्न एक एक करके। डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी जी, संक्षेप में प्रश्न, संक्षेप में उत्तर रहे तो बहुत आनंद आएगा। मेरा प्रश्न तो बहुत ही संक्षेप है। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये तो इतिहास ग्रंथ है, क्या इसे धर्म ग्रंथ मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए मैडम, मेरे विचार से मानना चाहिए। ये धर्म ग्रंथ है कि इतिहास ग्रंथ है, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, है तो इतिहास ग्रंथ ही, हम लोग यही पढ़ते भी हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ भी हमको मानना चाहिए। अब जब राम जन जन में एक भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, आज के समय में हम मान रहे हैं और दुनिया, इस बार भारत ही नहीं दुनिया मान रही है, तो हमें भी मानना चाहिए और हमें इसका अनुकरण अपने बच्चों में संक्रमण जरूर करना चाहिए, क्योंकि तभी अधिक प्रभाव पड़ेगा। और केवल इतिहास ग्रंथ मान करके उतना प्रभाव मुझे लगता है कि नहीं पड़ेगा। चलिए अगला, आपके छोटे छोटे प्रश्न जुड़ करके बड़े प्रश्न हो रहे हैं। नेक्स्ट रोनी साहू। सर्वेभ्यो नमो नमः। महोदय, आपने जो रामायण का प्रथम श्लोक बताया, माँ निषादा प्रतिष्ठा तमगम, परंतु मैं एक पुस्तक में पढ़ा हूँ, उसमें प्रथम श्लोक है तपः स्वाध्याय नितरम, इसमें ये उल्लेख किया है। तो कौन सा श्लोक प्रथम है और क्या इस श्लोक में क्या प्रमाण है कि ये प्रथम है? नहीं, वो माँ निषाद प्रतिष्ठा प्रथम श्लोक नहीं है, वह उनके अंदर विचार आया। प्रथम श्लोक जो आप बोल रही हैं वही होगा। नारद जी ने वाल्मीकि जी को जो सुनाना प्रारंभ किया वहीं से, कि राम के कौन इस समय पृथ्वी पर ऐसा है अनेक अनेक गुणों वाला, वही है। ठीक है। अंतिम प्रश्न योगिता जोशी। शुभ संध्या महोदय, धन्यवाद प्रथमतः। बहुत विस्तार से आपने ये समय का ध्यान रखते हुए ज्ञान दिया। पहले तो मेरा सवाल ये है कि ये आर्ष महाकाव्य है, जैसे वाल्मीकि रामायण और अपना महाभारत व्यास जी ने लिखा वाला आर्ष महाकाव्य है, जो घटना घटने वाली है वो दिखने वाली है उनको। तो ये वास्तविक में अभी कलयुग का जो कालखंड है हमारा,
उसमें इस तरह के पूरी तरह से तत्ववादी, त्यागवादी ये वृत्तियां पॉसिबल है क्या? जैसे हमने देखा कि भरत जी ने भी त्याग किया भाई के लिए, राम जी ने भी भाई के लिए त्याग किया, लक्ष्मण जी ने त्याग किया, शत्रुघ्न जी ने त्याग किया। तो ये सब त्याग पर आधारित है। ये सत्य युग का कालखंड है। लेकिन अब ये कलयुग में कहीं हमें ये बताया जाता है कि टिट फॉर टैट, जो जैसा आपके साथ बर्ताव करेगा आपको 20% 25% तो भी उनके साथ उसी भाषा में आपको जवाब दे तो आप टिक पाएंगे कलयुग में। तो ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद महोदय। जी मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और आप बड़े बड़े लोग हैं, विद्वान विषयां हैं, हम उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये बताऊंगा, टिट फॉर टैट केवल गलत करने वाले के साथ गलत करना ही नहीं है। अगर कोई अच्छा हमारे साथ करना है तो हम उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। तो यह भी हमें रामायण ही सिखाती है ना। अब राम ने अगर भरत के लिए राजगद्दी छोड़ दी तो ये भरत को एक सीख थी, और इसीलिए हमें अपने बच्चों को ये दिखाना चाहिए। बिल्कुल होता है, ये हमारे संकल्प से ही होता है। अगर हम चाहें तो हम चाहते हैं तभी तो हम गंतव्य तक पहुंचते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। हम अगर संकल्प करेंगे तो बिल्कुल आज के समय में भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें करना पड़ेगा। और वहां पर जब सुग्रीव की मित्रता होती, वहां पर बहुत अच्छे प्रकरण आए हुए हैं कि मित्रता उपकार से ही फलवती होती है। वो उपहार से, उपकार नहीं, उपकार और उपहार दोनों से, कि अगर हम किसी को उपहार दें और हमें वो उपहार न दे तो वहां पर गड़बड़ होता है। तो हमें दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, और बिल्कुल ये हो सकता है। इसीलिए बार बार हम लोग को ये सब कहानियां सुनाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। इन सब चीजों को समाज में लाने का बिल्कुल हो सकता है मैडम। गुरु सेवा, पत्नी धर्म, पिता के प्रति कर्तव्य, पिता का पुत्र के प्रति कर्तव्य, सारी चीजें होती हैं। और कुछ घरों में अभी भी देखने को मिलती हैं जहां पर लोगों ने अपना बना रखा है। ये संकल्पना की बात है, अपनी सामर्थ्य की बात है। जी मैडम। चलिए, तो आज प्रश्न सत्र यहीं पर संपन्न करते हैं। और भी हैंड रेज हो रहे थे लेकिन उनको जानबूझ करके हैंड ऑन किया गया, क्योंकि समय अपनी गति से है और हमें ध्यान रखना है कि अब समय से ही हम लोग कर सकें। नहीं, अब आज प्रश्न नहीं ले पाएंगे किन्हीं का भी। जैसे सूचना मैंने पहले दिया था उसी तरह फिर पुनः रहेगा। जो है अटेंडेंस आप लोगों की नियमित रूप से होनी है, ध्यान रखेंगे। और ये प्रत्येक दिन का, और असाइनमेंट जो कहा गया है वो असाइनमेंट भी आपका प्रत्येक दिन का लास्ट में सबमिट करना ही करना है, क्योंकि उसके बिना प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट आपको बताया जा रहा है। उसके लिए बाद में कोई हमें कहेंगे भी नहीं, क्योंकि कहेंगे भी तो मैं नहीं सुनने वाला हूँ। और इधर का जो है अभी हैंड रेज, ये वीडियो ऑन करने के लिए देख रहे हैं कितने अच्छे आप सभी अपने ही हैं, सभी जानते हैं कि कैसे हमें रहना चाहिए। देखिए, यही है नैतिक शिक्षा अपने आप है, जब आप स्वयं आचरण करने लगते हैं। मैंने कहा भी नहीं है जो कि स्क्रीनशॉट के लिए आप वीडियो ऑन करिए। अपना समय हुआ, सब अपना ऑन कर रहे हैं, 7 लोगों को छोड़ करके। तो प्रयास करिए जो 7 लोग भी इसी धारा में जुड़े। और जिनको मैं प्रश्न आदि के लिए अवसर नहीं दे रहा हूं उनके लिए मैं विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि वो आपका अधिकार है। उस अधिकार का मैं हनन करता हूं, क्योंकि समय हमें सीमित करता है इस कारण से। तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, सभी एक साथ सभी सामने रहेंगे, क्योंकि चेहरा इधर उधर कटता है तो अच्छा नहीं लगता है। आप फिर हमें मैसेज करते हैं जो मेरा फोटो आप ठीक से नहीं लेते हैं। चलिए, अब ये विश्वेश्वर अपना जी गुरुदेव, कार्य आगे बढ़ाना है। यथार्थ बात है सर। राम इस ब्रह्मांड में धर्म की प्रतिमूर्ति है, सृष्टि के आधार हैं एवं विकृतियों को दमन करने वाले नायक हैं। राम के आचार विचार ही इस संसार में धर्म के नियम बने। उनका व्यवहार समाज का व्यवहार बना। उनका शौर्य समाज में वीरता का उत्कृष्ट उदाहरण बना। उनके अंदर व्याप्त 12 कला सूर्य के 12 रूप बने। उनके भाव ज्योतिष के 12 राशियां बनी। उनकी आस्था विश्व में 12 ज्योतिर्लिंग बने। और उनकी नीति इस सृष्टि का संविधान बना। तो ऐसे ही भाई यही हरि अनंत हरि कथा अनंता कहत कहा सुनहि बहुविधि सब संता। जितने लोग हैं उतनी तरह की बातें होती है, उतने स्वरूप से देखते हैं, वो उनके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। तो अब इस कार्यक्रम को ज्यादा ना आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर ज्योत्सना द्विवेदी महोदया जी से निवेदन करेंगे कि
वो एक औपचारिकता जो हम लोग की होती है धन्यवाद ज्ञापन का, वह धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए डॉक्टर कुलदीप शुक्ला महोदय को आए। डॉक्टर ज्योत्सना मैम। धन्यवाद विशेषक। आज रामायण में हम सब ने बहुत ही सरलतम ढंग से कुछ कथानक को सुना और ये जाना कि रामायण के अंतर्गत क्या क्या है। आपने बहुत ही सरल शब्दों में और कुछ भी इधर उधर करना लेते हुए आपने हमें दिखाना चाहा कि क्या चीज लोक में प्रचलित है। शास्त्र, मैं समझ रही हूँ कि शास्त्र में क्या है और लोक में क्या है, ये हम सभी लोग सुनना चाह रहे हैं और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें ये नॉलेज दिया है। मेरे को आपकी कथा के साथ वो याद आ रहा था कि जब आप यहाँ पर सबकी विवेचना कर रहे थे तो डॉक्टर कुलदीपक शुक्ल जी ने बहुत सरलता से उस चीज को रखा। डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने राम कथा लिखी और उसमें सब कुछ का विवेचन कर दिया है। वो उनकी एक शोध परक दृष्टि है और उस पर काम किया। इस पे तो बहुत काम हुआ है और हम सब ने इस चीज को यहाँ पर देखा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है बालनंदिनी कार्यशाला की संयोजन की तरफ से, इस पूरी समिति की तरफ से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। अवश्य ही सभी को इससे लाभ हुआ होगा और जैसा कि निर्देश डॉक्टर विपिन कुमार झा सर ने यहाँ पर दिए हैं वो निर्देशों का सभी लोग पालन करेंगे। ऐसा मैं उन सबको लिए भी मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जो अभी तक बिल्कुल धैर्य से जुड़े हुए हैं और इसकी अंतिम प्रक्रिया तक जुड़े रहते हैं। हमारे प्रिय विशेषक वो तो बहुत ही उत्साह से लगे रहते हैं और इस कार्यशाला को वो संभाल भी रहे हैं, इसके संयोजन के दायित्व को संभाल रहे हैं। इसके लिए उनको लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है और डॉक्टर दीपिका मैम जो इसकी संयोजिका है उनके लिए, यहाँ पर जुड़े हुए विशिष्ट अतिथियों के लिए जो इसको लगातार इस कार्यशाला की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं अपनी उपस्थिति से, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। अब हम शांति मंत्र के साथ ही इस कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ेंगे। सामूहिक शांति मंत्र। विश्वेश्वर जी, उसमें मैंने पीपीटी में एक और सॉफ्ट लिंक दिया था और वो भी बहुत आवश्यक था, बड़ा चयन करके वो भी, लेकिन बाद में कभी इन लोग को दिखाइएगा क्योंकि वो थोड़ा सा और स्पष्ट करेगा। मैं समूह में वो पूरा लिंक मैं ऐड कर दे रहा हूँ। जी, सॉफ्ट लिंक जरूर देखें, वो चुनिंदा है 2-3 वीडियोस, तो वो छोटे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। जी जी, बढ़ाया जी। ठीक है, अब हम लोग सामूहिक शांति मंत्र से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखदा भवेत्। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीपक महोदय, आपने बहुत बेहतर